हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस सहरा में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 केजी वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेशन के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोई राना, और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्राविल, जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहां से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 केजी के $16,000 यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि ये आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं, बल्कि ये सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इस हफ्तों लंबे सफर में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नाटवीक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बर्गर नाटवीक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास फोर्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नाटवीक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लास फोर्ट और उसके एम्प्लॉइज के लिए काफी सारी दौलत इकट्ठी कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नाटवीक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नाटवीक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली। क्योंकि ग्लास वॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नाटवीक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोई राना से ऑल द वे अफ्रीका में गैबोन के शहर लिब्राविल तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजारकर गैबोन तक लाया जाएगा। नेटवीक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे।
उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 केजी के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नटवीक और उनकी मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनीज ने नटवीक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के ब्लॉक्स को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ग्लास वूल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 22 फ़रवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक के पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफर को एक हफ्ता गुजर चुका था। मार्से पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पहुँचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था जहां दिन के टाइम पर गर्मी इंतहाई शदीद थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी खौफ मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू को होस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को सहरा के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको इस सहरा से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस सहरा में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रेविल पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल तरीन कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पे जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पे आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी।
नाटवीक और उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।